बाकी लोगों का भी तोड़ दिया। घूस लेते हैं और तोड़ भी दिए मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पे आके। ये घूस लिया ना, और कैसे नहीं तोड़ के चलिए, बिना नोटिस के तोड़ के गए हैं, बिना नोटिस के तोड़ के गए हैं। ये साथ में ऊपर शेड लगाया गया था वो भी पूरा टूट गया है। कहीं ना कहीं लाखों रुपए का जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था किराएदार के द्वारा, उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। निगम की बिल्कुल मनमानी है और ये गुंडा राज जैसा एक वो है कि बिना किसी लेटर के आप बुलडोजर चला देते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं और भी बहुत सारे वो बने हुए हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके लड़के के द्वारा मेरे सरकारी वाहन पे तोड़फोड़ की गई तथा गाली गलौज किया गया है। सुनने में आया है कि उनके जो कार्रवाई करने आए थे निगम के अधिकारी, उनके ऊपर कुछ हमला वगैरह किया गया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं नेहरू नगर जोन 1 जो कार्यालय है उसके ठीक पास में खड़ा हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मकान का एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसका मलबा पड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ मकान मालिक का घर बगल में है और इस ज़मीन को किराए से लेकर कुछ लोग यहाँ कैफ़े बना रहे थे। आज नगर निगम के द्वारा ये कहा गया कि इनको बार बार बिल्डिंग परमिशन को लेकर के लेटर भेजे गए, और क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग परमिशन नहीं ली थी, उसके बाद आज नगर निगम ने यहाँ तोड़ फोड़ की कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारी जब यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे तो उनका यह कहना है कि उनके साथ मारपीट भी हुई, उनकी जो कार है उनको क्षति पहुँचाई गई। जबकि जो दूसरा पक्ष है जो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करा रहा था, अर्थात जो कैफ़े खोलने वाला था, उनका कहना है कि नगर निगम ने एक बार जो नोटिस दिया था कि यहाँ की बिल्डिंग परमिशन नहीं है, उसके बाद हमने तोड़वा करके नया कंस्ट्रक्शन करवाया था। क्या कुछ बातें हुई हैं, हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है। आप पहले जो लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे उनकी बातें सुन लीजिए, उसके बाद नगर निगम के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है आप आगे सुन लीजिए। या आज क्या हुआ है यहाँ पे आज निगम के जो यहाँ जोन 1 के कमिश्नर है अजय राजपूत जी, उन्होंने यहाँ पे आके ताबड़तोड़ कार्रवाई की है बिना किसी कागज़ के। उनके पास कोई सूचना नहीं थी कि हम तोड़ने आ रहे हैं या हमारे पास तोड़ने का कोई लेटर है निगम के द्वारा सील साइन किया हुआ। उन्होंने सीधा यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की और मकान मालिक के रोकने के द्वारा भी कि उन्हें कहा कि 5-10 मिनट आप सिर्फ किराएदार के आते तक रुक जाइए, वो बिल्कुल नहीं रुके और धक्का मुक्की भी कही उनकी माताजी के साथ और बिना किसी महिला सुरक्षा बल के। आप इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, आपने किराए से ली हुई थी जगह? हाँ, ये जगह मैंने किराए पे ली थी। इसमें 7 फीट की परमिशन नहीं थी सामने की, जिसको हमने निगम के द्वारा अप्लाई किया और वहाँ से वो निरस्त हो गया। फिर हमने खुद ही 7 फीट तोड़ दिया और भी निगम ने नाप करके हमको दिया कि 7 फीट आप तोड़ दीजिए, और उसके बाद हमने नया कंस्ट्रक्शन किया और इन्होंने फिर से तोड़ दिया और बिना किसी कागज़ के। तो जब आप लोगों ने तोड़ लिया था पहले ही 7 फीट का जो परमिशन नहीं था, उसके बावजूद भी तोड़ा गया, तो कोई उत्तर दिया गया इसका? अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने उनका वीडियो भी बनाया अजय राजपूत जी का, उनसे मैंने जवाब मांगा और उसके बाद उन्होंने कोई लेटर नहीं दिखाया और उन्होंने सीधी कार्रवाई करके वहाँ से चलते बने। सुनने में आया है कि उनके जो कार्रवाई करने आए थे निगम के अधिकारी, उनके ऊपर कुछ हमला वगैरह किया गया। हमला कैसे होगा सर, उनके साथ 8-10 सुरक्षा बल था, पुलिस के साथ वो आए थे, उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया है। ये उनके झूठे आरोप है। तो इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है जब परमिशन निगम की बिल्कुल मनमानी है और ये गुंडा राज जैसा एक वो है कि बिना किसी लेटर के आप बुलडोजर चला देते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं और भी बहुत सारे वो बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन जो नाली के ऊपर बने हुए हैं। नाली के ऊपर तो कोई निमित्तीकरण भी नहीं होता, वो बिल्कुल बने हुए हैं। वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ यहीं पे आके एक्शन, पर्सनल एक्शन यहीं पे क्यों हो रहा है पता नहीं है। कोई पुराना विवाद तो नहीं? विवाद तो नहीं है, मैं तो उनसे जानकारी भी नहीं है, मेरा कोई उनके साथ वो भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। तो आप पर्सनल क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों का क्यों नहीं तोड़ रहा जा रहा। मैं उनसे कई बार पूछा कि सर बाकियों का क्यों नहीं तोड़ते, तो वो बोलते हैं कि आप उनका कंप्लेन करो, उनका भी तोड़ देंगे। ऐसे मतलब वो पूरा नेहरू नगर तोड़ देंगे क्या? सबका 1-2 फीट जिसका भी आगे पीछे है पूरा नेहरू नगर तोड़ देंगे। आपका जो नोटिस आया था निगम की तरफ से 7 फीट का, उसको आपने तोड़ दिया, क्लियर कर दिया, तो उसके बाद फिर कार्रवाई तो बेवजह हो गई। अब ये उसका उत्तर आप उनसे मांगेंगे तो वो देंगे, क्योंकि मैं तो आपको फोटो सारी जारी कर दूंगा जिसमें मैंने खुद तोड़ के फिर से वापस से पीछे में बनाया। तो ये हमारे साथ अभिषेक सिंह थे जो इस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करा रहे थे किराए पर लेकर। आप देख सकते हैं कि कैसे इस बिल्डिंग का पूरा मलबा गिरा हुआ है। जो ऊपर शेड लगाया गया था वो भी पूरा टूट गया है। कहीं ना कहीं लाखों रुपए का जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था किराएदार के द्वारा, उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और जैसा कि वह बता रहे थे कि निगम के एक बार के जो नोटिस है जो दिया गया था, उसके बाद इन्होंने खुद ही जो एक्स्ट्रा दीवार थी उसको तोड़ दिया था, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया था। उसके बाद भी आज नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई और इनके इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारी का भी बयान लेने का, अगर वो मीडिया के सामने आकर के बातचीत करते हैं तो। लेकिन आप देखिए कि
किस प्रकार नगर निगम की यह कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं इस इलाके में और भी कई अन्य घर हैं जो नालियों के ऊपर बने हुए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन उनको कहा जा सकता है कि उनके ऊपर निगम कार्रवाई नहीं करता है। इस एक बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई निगम की तरफ से की गई है। हम कोशिश करेंगे नगर निगम के अधिकारी का भी पक्ष जानने की। बाकी आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद। जी सर, आज कुछ कार्रवाई हुई और विवाद की स्थिति बनी, क्या था पूरा विषय आज का? संबंधित व्यक्ति पुष्पा तिवारी को जोन कार्यालय की तरफ से 4 बार नोटिस जा रही थी। 4 बार नोटिस दिया गया था तथा एक बार मेन ऑफिस से बीओ की तरफ से भी नोटिस दिया गया था। उनके द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा था, उसको बार बार बोला जा रहा था कि आप रोक लगाएं और बिल्डिंग परमिशन लें। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया जा रहा था। आज भी हमारे द्वारा जो कार्रवाई वहाँ की गई पर भी उनके द्वारा निर्माण स्वतः चल रहा था। तत्काल निर्माण को रोकते हुए जो अनधिकृत निर्माण था उसको जो है विध्वंस किया गया। इस दौरान कुछ हाथापाई, झूमाझटकी और आपकी कार में तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके लड़के के द्वारा मेरे सरकारी वाहन पे तोड़फोड़ की गई है तथा गाली गलौज किया गया है तथा उसके लिए मेरे संबंधित थाना सुपेला में अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है। क्या आपको व्यक्तिगत चोट आई है? व्यक्तिगत मेरे को चोट नहीं आई है, पर मेरे सरकारी वाहन का कांच जो है वो टूट गया है। जी, उस क्षेत्र में और भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, व्यावसायिक परिसर है जो सड़कों पर ही है, नाली पर है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं और विशेष कार्रवाई इस पर बार बार क्यों? सभी जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से वहाँ निर्माण किए संबंधित को नोटिस जारी किया जा रहा है। शासकीय जो नियमावली है जो संबंधित को नोटिस जिसका पूर्ण हो जाता है अंतिम नोटिस जारी करके संबंधित कोई भी व्यक्ति रहे सब पे कार्रवाई होगी। सर, संबंधित जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि एक बार जो नोटिस जारी किया गया था उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा जो जिसकी परमिशन नहीं थी उसको तोड़ दिया था, फिर ये दोबारा कार्रवाई हुई है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया गया था तथा उनके द्वारा प्रथम में तो उनके द्वारा सरकारी लैंड पे अतिक्रमण करके दुकान बनाया जा रहा था तथा उसको नोटिस के बाद उनने द्वारा अपने ज़मीन पे बिना बिल्डिंग परमिशन के दुकान निर्माण कर रहे थे। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके किसी कर्मचारी के माध्यम से 5,000 रुपये मांगे गए और उनके द्वारा भुगतान किए गए। ये स्वतः जो ये है वो निराधार है। सर, जो एक आरोप और है कि आपकी गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। उनका कहना है कि जब हम वहाँ से गाड़ी निकली तो गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था और जब गाड़ी निगम में पहुँची तो गाड़ी का कागज स्वतः आप देख सकते हैं वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, निगम कर्मी थे। वो मेरे जो शीशे को उनके कुछ अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा जो है पीटा गया, इस कारण जो है डैमेज हुए हैं।